राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक अपडेट लेकर आए हैं भाई। आज की ही वो अपडेट है, अभी थोड़ी देर पहले ही वो पत्र जारी किया गया है जिसके अंदर कर्मचारियों की प्रॉपर तरीके से जो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिटेल मांगी है विभाग के थ्रू, वो डिटेल मांगने का काम शुरू कर दिया है। और उस डिटेल को तकरीबन सिर्फ 2 दिन 48 घंटे के अंदर को भेजनी पड़ेगी। यानी कि जो डीडीओ है, अब सभी डीडीओ लेवल पर जो अधिकारी हैं उनको अपने हेड ऑफिस में 21 तारीख तक वो डिटेल भेजने का काम करना है। और थंबनेल के ऊपर आप देख भी रहे हैं कि जॉब सुरक्षा बिग अपडेट, पक्के के समान बनेगी कच्चे की जानकारी। विभाग ने मांगी जानकारी, रिटायरमेंट डेट, होम डिस्ट्रिक्ट, वैकेंट पोस्ट, प्रॉपर तरीके से सारी की सारी जानकारी इस पत्र में एक्सेल सीट के ऊपर बनाकर देनी होगी साथियों। और सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो के उसमें दिखाएंगे, हम बने रहेंगे वीडियो के एंड तक जरूर देखें साथियों। पूरी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको समझाएंगे ताकि आप सभी कर्मचारियों को भी इसमें समझ आ सके कि क्या कुछ ये चीज़ है और किस लिए ये मांगी गई है। तो आपको पूरी जानकारी बताएंगे, बने रहेंगे वीडियो के साथ। जो साथी चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। एक बार दिखा देते हैं आपको डिटेल में। ये देख लीजिए साथियों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है, मोस्ट अर्जेंट है। और चीफ अकाउंट ऑफिसर को जो यूएचबीवीएन के हैं, ऑल एससी है और एससी एसएनडब्ल्यू के हैं, एससी एमएंडपी है, एससी सिविल है, एससी कंस्ट्रक्शन है। तो इन सभी को पत्र लिख दिया है। कैटेगरी एंड पोस्ट देख लीजिए साथियों, 19 फरवरी का ये पत्र है। तो कैटेगरी एंड पोस्ट वाइज डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर वर्किंग अंडर यूर सर्कल, जो आपके सर्कल के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर काम कर रहे हैं उनकी पोस्ट और कैटेगरी वाइज डिटेल देने का काम किया जाना है। द सब्जेक्ट सीटेड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ऑन अर्जेंट बेसिस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा एनेक्सर ए एंड बी। इन्होंने 2 परफॉर्मे बनाए हैं, एनेक्सर ए और बी, और ये एक्सेल सीट के ऊपर बना के देनी है। किसके मतलब आफ्टर कलेक्टिंग द सेम फ्रॉम द डीडीओ अंडर यूर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में डीडीओ के कंट्रोल में है वो सेम कलेक्ट करके एक्सेल शीट में बना के आपने देना है। एंड सेंड द कैटेगरी एंड पोस्ट वाइज कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन सर्कल एज होल इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर स्ट्रिक्टली इन गिवन फॉर्मेट टू दिस ऑफिस बाय 21 फरवरी 2025। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का कार्यरत है आपके अंडर में, उन सभी की आपने पोस्ट और कैटेगरी डिटेल बना के देनी है। 2 परफॉर्म में है, एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। हरियाणा स्टेट ने ये मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा ये मांगी गई जानकारी है और 21 फरवरी तक देने का काम किया जाना है साथियों। तो इसके अंदर एक और जो आपको परफॉर्म है वो दिखा देते हैं साथियों प्रॉपर तरीके से, तब तक बने रहेंगे वीडियो के साथ। तो साथियों ये वो लेटर है जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये आपको मैंने पूरा पढ़ा भी दिया है लेटर। ये आप नीचे देख लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ क्या क्या डिटेल देने का काम किया जाना है इसके अंदर। सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम ऑफ डीडीओ, ये ऊपर ग्रुप सी कर्मचारियों का है और नीचे ग्रुप डी का है। पहले आपको सी का बता देते हैं। इसके अंदर नेम ऑफ डीडीओ, यूनिट सैंक्शन पोस्ट बतानी है कौन सी है, नेम ऑफ पोस्ट ओनली नॉमिनिक्लेचर, तो मतलब ये जो पोस्ट है जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं कर्मचारी वो बतानी है। नेम ऑफ द पोस्ट श्रीमती श्री, नेम ऑफ ऑफिशियल फादर नेम, प्रमोट डायरेक्ट मतलब प्रमोट किया है या डायरेक्ट लगा है। प्लीज़ मेंशन वैकेंट और एडिशनल चार्ज इफ़ द पोस्ट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड, वैकेंट पोस्ट पर लगा हुआ है या फिर उसको एडिशनल चार्ज दिया गया है उस जगह का जहाँ पर कार्यरत कर्मचारी है। तो पे कोड एचआरएमएस कोड, यानी कि जो आपका पे कोड है एचआरएमएस का वो भी इसके अंदर मेंशन करना है। यानी कि आपका एचआरएमएस कोड बढ़ा दिया गया है या फिर बनाना बाकी है, वो 21 तारीख तक इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपने का काम करना है। होम डिस्ट्रिक्ट, यदि होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो उसमें यस नो में लिखना है। पोस्टेड सिंस, वैकेंट सिंस, एडिशनल चार्ज सिंस, यानी कि जो पोस्टेड है किस पोस्ट पर काम कर रहा है, वो वैकेंट है तो वैकेंट है, एडिशनल चार्ज है तो एडिशनल चार्ज इसके अंदर लिखना है। फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट, साथियों आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी इसके अंदर मेंशन होनी है, क्योंकि आप सभी कच्चे कर्मचारी 58 साल की पॉलिसी के अंदर आ चुके हैं। आपको 58 साल से पहले कोई कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, इसलिए इसके अंदर डेट ऑफ रिटायरमेंट भी मांगी गई है। फ़ोन नंबर देना है इसके अंदर। फिर पोस्टिंग हिस्ट्री सिंस ज्वाइनिंग इन गवर्नमेंट सर्विस, पोस्टिंग हिस्ट्री बतानी है जब मतलब जब से आप ज्वाइनिंग सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में सर्विस करते हो।
फिर एंगेजमेंट थ्रू HKRNL और डायरेक्ट बाय निगम और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि इनमें से बताना है कि कर्मचारी HKRNL में पोर्टेड है या फिर डायरेक्ट निगम पर लगा हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है जो नॉन पोर्टेड है, ये डिटेल इन्होंने देनी है। और फिर बताया है डेट मस्ट बी फिल्ड अप इन फॉर्मेट पर जो डिटेल देनी है उसमें जैसे दिन, दिनांक है, महीना है और साल है, ये इस प्रकार लिखनी है। एंगेजमेंट टाइप मस्ट बी फिल्ड अप फ्रॉम HKRN डायरेक्ट एंगेज, ये मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। तो नेम ऑफ पोस्ट मस्ट बी एंटर एज पर एनेक्जर सी। एनेक्जर सी के अंदर क्या है साथियों, ये इसके अंदर भी आपका ये देख मैं एनेक्जर बी और ये एनेक्जर ए है। फिर इसके अंदर क्या है, इन्होंने बता दिया ग्रुप डी की डिटेल, सेम वही रहेगा डाटा जो ग्रुप उसमें ग्रुप सी का था, ये ग्रुप डी का है, एज इट इज़ ये डाटा रहेगा। तो सभी कर्मचारी साथी अपना इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से मैंने जानकारी आपको दे दी है। और कल की डेट में ये पत्र रेगुलर कर्मचारियों का भी जारी किया गया था, लेकिन आज ये 18 को हुआ था और आज 19 को ये आप सभी कौशल कर्मचारी पार्ट 2 है या फिर डायरेक्ट रोल है, उन सभी कर्मचारियों के लिए जानकारी दे दी है साथी उसके अंदर। और जो कर्मचारी कुछ मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ HKRN की ही वीडियो बनाते हो, भाई HKRN के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी बोलिया जो नॉन पोर्टेड है। थोड़ा ध्यान से सुनोगे, वीडियो को पूरा सुनोगे, एक एक बात नोट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वीडियो के अंदर क्या कुछ बताया है साथियों। तो नॉन पोर्टेड कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं उनकी भी डिटेल मांगने का काम किया गया है साथियों। 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक जो पोर्टेड HKRN है, दूसरा जो डायरेक्ट रोल पर लगे हुए हैं, तीसरा जो नॉन पोर्टेड कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है। तीनों की डिटेल इन्होंने मांगने का काम कर दिया है साथियों। तो सभी साथी से निवेदन है कि अपना इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।